हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे कि आरओ एआरओ के लिए किस तरह से तैयार किया जाए, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखना और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को कर पाना सबसे बड़ी बात होती है। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नोट्स किस तरह से बनाए जाएँ, ठीक है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए। जिसने पीवाईक्यू किए होंगे उसको पता होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। और अगर लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखें तो लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो किस तरह से पढ़ें, तो सबसे पहली बात ये है कि जिसने पीवाईक्यू नहीं किए वो पीवाईक्यू कर ले। दूसरी बात ये है कि इम्पॉर्टेंट फाइंड आउट करें, क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती हैं। तो मैंने इम्पॉर्टेंट का वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं और मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, अगर आप लोग ऐड नहीं है तो ऐड हो जाइए, ठीक है, मैं आपको उस पर शेयर कर दूँगी। तीसरी चीज़ क्या है कि सोर्सेज, क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड सोर्सेज को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और स्टैंडर्ड सोर्स जैसे कि महेश बर्णवाल या फिर एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जिसने पढ़ा है वो अच्छी बात है और उसका तैयार है, उसको कम पढ़ना पड़ेगा, कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी किसी स्टैंडर्ड बुक से या फिर एनसीईआरटी से, तो उनके लिए अभी ठीक भी नहीं है इस तरह से पढ़ना। क्योंकि जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है इसमें मेंस में भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन ही आने हैं। तो हमें कुछ इस तरह से कोई बुक्स लेनी है जिसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम कवर हो जाएं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो फैक्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो क्या ज़रूरत है हमें इतना पढ़ने की। हम बस उतना ही पढ़ें जितना एग्ज़ाम में आ सकता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उतना हम कर ले वही बहुत है, ठीक है। तो कैसे करें, तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने पहले भी बताया है सोर्सेज क्या रहेंगे, वही ल्यूसेंट और घटनाचक्र पूर्वावलोकन। और अगर आप इनसे कर लेते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैं ये पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो इससे क्या हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप सही से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे तो बिल्कुल होगा। लेकिन सिर्फ अगर पढ़ते जा रहे हैं आप, अगर चीज़ें याद नहीं है आपको, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। सबसे पहले पीवाईक्यू करना है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करना है, तीसरी चीज़ सोर्सेज कौन से रखने हैं, वही घटनाचक्र और ल्यूसेंट, ठीक। अब इसके बाद इसको पढ़ा कैसे जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और नोट्स किस तरह से बनाए जाएं। देखिए, नोट्स ऐसे बनाने हैं कि लास्ट टाइम पर आपकी वो हेल्प कर सके। बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कोशिश किया करिए खुद से नोट्स बनाया करिए, क्योंकि दूसरे जो नोट्स बना रहे हैं वो अपने हिसाब से बना रहे होंगे ना, कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या छोड़ा है उन्होंने और क्या लिखा है उन्होंने। हो सकता है उसके नोट में कोई ऐसा पॉइंट मिस हो जो उसको आता हो, उसने ना लिखा हो और वो आपको ना आता हो और वो एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करिए, जितना हो सके पॉसिबल खुद से नोट बनाया करिए। क्योंकि अगर आप दूसरे के नोट्स पर डिपेंड है तो इसका मतलब आप एक स्टेप पीछे है, क्योंकि वो जिसने बनाया है नोट्स वो एक स्टेप आपसे आगे है कि उसने अपना एक प्रोसेस आपसे ज़्यादा किया है, ठीक है। तो खुद का जो नोट्स होता है उसमें बनाने में थोड़ा सा, एक तो पहली बात दिमाग लगता है। अगर आप अपना माइंड चलाते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, और वो याद हो जाती हैं तो फिर वो दोबारा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको समझना है सिर्फ, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपका लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें मेमोरी में रहेंगी, ठीक है। तो ये दोनों फ़ायदे हैं नोट्स बनाने के। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि हम स्टार्टिंग से नोट्स बनाएं। तो करना क्या है अब इतने कम टाइम में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ल्यूसेंट से अच्छा कोई नोट्स होगा, आप बताइए। ल्यूसेंट में सारा डेटा शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट डेटा है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो वो शॉर्ट फॉर्म में आप लास्ट टाइम पढ़ने के लिए रखिए। आपने जैसे एक, मैं एग्जांपल ले रही हूँ रिवर्स का, आपने चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप सबसे पहले ल्यूसेंट को लीजिए, ल्यूसेंट में आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, घटनाचक्र पूर्वावलोकन पर जाइए और उसमें क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है, कोई ऐसा फैक्ट दिख रहा है जो ल्यूसेंट में नहीं है, तो आप एक A4 शीट लीजिए, A4 साइज़ का जो पेपर आता है उसमें वो फैक्ट नोट कर लीजिए।
फिर आप आगे पढ़िए और आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं जो लूसेंट में नहीं है, ठीक है, और आपको नहीं आती हैं, वो आप लिखते चलिए और लिखने के बाद उसको आप उसी लूसेंट में लगा लीजिए, ठीक है। तो ये जो एक आपका बन जाएगा नोट्स और फैक्ट लूसेंट को मिला करके, ये आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अलग से आप कॉपी लेकर के बैठेंगे कि हम शुरू से नोट्स बनाएं, तो अब इतना टाइम नहीं है, आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा और हो सकता है आप 2 ही 4 चैप्टर तैयार कर पाएँ। तो स्टार्टिंग से नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप उन पॉइंट को नोट करिए जो लूसेंट में नहीं है और लूसेंट को लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए अपना रखिए आप, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी किस तरह से करनी है, नोट्स किस तरह से बनाने हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है आप, क्योंकि टाइम नहीं है और इतने ही टाइम में हमें सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, क्योंकि सभी से आना है, खाली ज्योग्राफी से तो आना नहीं है क्वेश्चन, और ना ही ज्योग्राफी से कट ऑफ क्लियर होगी। तो सब सब्जेक्ट्स को हम बराबर टाइम दे पाएँ, इसलिए इस स्ट्रेटजी के साथ करना है कि चीज़ें कवर हो जाए और मैक्सिमम आउटपुट निकल करके आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आप सबको समझा पाई हूँ, बता पाई हूँ अपनी बात। और हमारा जो 100 डेज़ चैलेंज चल रहा है उसमें आज डे 22 है, अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना करिए। ज्योग्राफी अभी घटना चक्र से चल रहा है। आपने पहले मैंने कहा था लूसेंट पढ़ लीजिएगा, तो आप देखिएगा, आपने अगर लूसेंट पढ़ा होगा तो अगर जो पॉइंट इसमें से मिल रहे होंगे तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पर भी आप जिस चैप्टर पर भी हैं आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए अपना जो भी फैक्ट है उसको लिखना, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अभी क्या हम मतलब अभी से स्टार्ट कर सकते हैं ये चैलेंज। तो देखिए, वो आप पर डिपेंड करता है पहली बात तो, और कि अगर आप अपने आप से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए जैसे भी पढ़ रहे हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं जो मैं टारगेट शेयर करती हूँ, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्रीवियस जो भी हो चुके हैं वो मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। आप अपना एक्स्ट्रा टाइम में उसको करते चलिए और साथ में ही जो पर डे मैं टारगेट दे रही हूँ उसको आप करते रहिए, ठीक है। और फिर अब आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिखा दे रही हूँ इस तरह से। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको PDF भी दे दूँगी। और इधर ऊपर कुछ इंडियन ज्योग्राफी का है और फिर ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।